जय माता दी। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय। आज हम एक औषधि के बारे में चर्चा करेंगे। उन माताओं को, उन बहनों को डिलीवरी के पश्चात हमने देखा है कि जिनकी वजह से उनको हार्मोन्स शरीर के अनबैलेंस हो जाते हैं। जो रजोधर्म होता है वो शुद्ध जब ना हो और महिलाओं को उनके जो बच्चों के लिए दूध ना निकलता हो, ऐसी कई समस्याएं हो जाती हैं। लेकिन आज हम जो इस औषधि का गुण बताएंगे, उसका गुण माताओं बहनों को ऐसा प्रयोग बताएंगे जिससे उनके हार्मोन्स अच्छे स्वस्थ रहे और हेल्दी रहे। जिन महिलाओं को हार्मोन्स की संबंधी शिकायत है, पीरियड्स में कोई शिकायत है, या उनका मन चिड़चिड़ा रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता, शरीर में तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, इसका कारण होता है हार्मोन्स की असंतुलता। तो आयुर्वेद में हार्मोन्स को जो है बराबर करने का औषधीय है महिलाओं के लिए। या हम कहें ऐसे ग्रस्त जीवन के बारे में चर्चा करेंगे जिन महिलाओं को अपने पति के साथ ग्रस्त जीवन बिताने में कुछ समय के बाद बिल्कुल ही कामेच्छा बंद हो जाती है। ऐसे पुरुष जिनकी पत्नियां बिल्कुल सहयोग नहीं करती, उनके लिए जो औषधि है, ये औषधि का पौधा है। अगर इस औषधि के पौधे को 2 से 3 दिन एक टाइम या सुबह शाम 2 से 3 महीने खिला दिया जाए, 2 से 3 दिन के अरफात कहने का तात्पर्य है कि अगर 2-3 दिन आप इसको रेगुलर सेवन करना चालू करें और 2-3 महीने तक रेगुलर चलाएं, तो 2 से 3 दिन में आपको फर्क दिखेगा और 3 महीने तक नियमित सेवन करना है आपको। अगर इस पौधे की जड़ का आप 3 महीने सेवन करती हैं, तो ऐसे ग्रस्त जीवन में पुरुष जिनकी महिलाएं, उनकी कामेच्छा खत्म हो गई है और महिलाएं सपोर्ट करना बंद कर चुकी हैं, तो उनके लिए ये पौधा बहुत ही अच्छा है। इस पौधे की जड़ को ले जाइए और उसको 2 से 3 माह तक अपनी पत्नी को या माता को खिला सकते हैं, या उनकी जिनकी माताओं के दूध ना निकलता हो बच्चे को। तो इस पौधे की जानकारी देने से पहले भगवान धन्वंतरी को स्मरण करते हैं। ओम धन्वंतराय नमः, ओम औषधियाय नमः। इस औषधि का नाम है शतावरी। जैसे भगवान धन्वंतरी के नाम के बाद ही औषधि का प्रयोग करें, औषधि को उसको जड़ के साथ निकाले, क्योंकि भगवान धन्वंतरी के स्मरण से औषधि पौधे में एक अत्याधिक चमत्कारी शक्ति मिलती है, जिससे इतना अधिक प्रभाव आपको मिलेगा जो आपकी बीमारी को बहुत कम समय में ठीक कर देगा। इस शतावरी के पौधे की जड़ को निकाल लीजिए। जड़ की मात्रा में इसमें थोड़ा सा आपको मिश्री मिला लेना है। मिश्री मिलाने के बाद इसको आधा चम्मच दूध में सुबह या शाम को खिला सकते हैं। और अगर शरीर कमजोर है जिन माताओं बहनों का, तो उनको सुबह शाम खिला दीजिए। शरीर भी ग्रोथ करने लगेगा महिलाओं का, और शरीर के साथ साथ उनके जो हार्मोन्स असंतुलित हो चुके वो भी सही हो जाएंगे। और ऐसे पुरुष जिनकी पत्नियां उनके गृहस्थ जीवन में सहयोग नहीं करती, काम इच्छा खत्म हो चुकी है, उनको भी सुबह शाम खिलाइए। तो इससे महिलाओं के काम इच्छा उत्पन्न होती है, हार्मोन संतुलित होते हैं और उनका गृहस्थ जीवन अच्छा चलता है। तो इस पौधे की जड़ का प्रयोग करके देखें। कमेंट बॉक्स में हमें बताएं आपको कितने कम समय में इसका प्रभाव देखने को मिला है। जैसे कि हमने कहा, आयुर्वेद में हार्मोन्स को संतुलित करने का एक अच्छा नुस्खा है, तो इसके साथ हार्मोन संतुलित को क्या करना है, शतावरी, मिश्री और अशोक के पेड़ की छाल, अशोक के पेड़ की छाल में शतावरी मिश्री मिला के एक टाइम कुनकुने पानी से खिलाते हैं। जिनके हार्मोन्स असंतुलित हो चुके हैं और माताओं बहनों को चिड़चिड़ापन, शरीर में दर्द, तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, या ब्रेस्ट में गांठें हो जाती है स्तनपान कराते समय, या गांठें बन जाती हैं, तो उस समय ये जो हमने बताया हार्मोन सही तरीके से बराबर हो जाएंगे और उन महिलाओं के चिड़चिड़ापन और शरीर का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। तो आज के लिए अलविदा लेते हैं। जय माता दी। बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय।